मेरे बेटे राजीव ने कहा, मम्मी आप हमारे साथ दिल्ली चलो। पापा थे तो अलग बात थी, अब आप अकेले गांव में कैसे रहेंगे। बेटे की बात सुनकर मैं असमंजस में पड़ गई। मेरे पति की हार्ट अटैक से अचानक से मौत हो गई थी, जिसे मैं लाख कोशिशों के बाद भी इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। पति की 13वीं के बाद सभी रिश्तेदार चले गए। मेरा बेटा राजीव और बहू रोली दोनों ही इंजीनियर थे और दोनों ही नौकरी करते थे। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा था कि बेटे बहू के साथ रहने मत जाना, क्योंकि बूढ़ी सास नौकरी वाली बहू को हमेशा ही खटकती है। नौकरी वाली बहुओं को बुजुर्ग इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तुम्हारे जाने से उसकी आज़ादी में खलल पड़ेगी, वो तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब से सारी जायदाद से पहले तुम्हारे ही बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना कि यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे बेटे और बहू इस घर को भी बेचकर माल अपने पास रख लेंगे और तुम्हें पाई पाई को मोहताज कर देंगे। पर मेरी मजबूरी थी। 60 साल की उम्र में मैं अपने घुटनों के कारण मैं अपनी किराना की दुकान चलाने में भी असमर्थ थी। पति के अंतिम संस्कार का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया था, लेकिन छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और हमने जो थोड़े बहुत पैसे जमा कर रखे थे अब वो ख़त्म हो चुके थे। अभी हालात ऐसे हो गए थे कि मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। असमंजस में मैं राजीव को कोई जवाब नहीं दे पाई। इतने में रोली बोली, मम्मी जी बताइए ना कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी है, मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ। रोली के ऐसा बोलने से पहले कुछ मैं बोल नहीं पाई और मैं बेटे और बहू के साथ दिल्ली चली आई। रोली और राजीव में पूरा ख्याल रखते थे। सभी साथ में खाना खाते और रोली मेरी पसंद के हिसाब से ही खाना बना देती। दोनों की यही कोशिश रहती कि मुझे इनकी याद न आए, वहाँ मैं खुश रहूँ, इसका पूरा ख्याल रखते थे। मेरा पोता जो 8 साल का था वो सारे दिन दादी दादी करके मेरे आगे पीछे घूमता था। मैं किसी भी चीज़ के लिए बोलती तो दोनों समय पर ला कर दे देते। ये सब देखकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं कि वो लोग बुज़ुर्ग माँ बाप की देखभाल नहीं करते, खास करके जब बहू कमाने वाली हो तो सास को नौकरानी ही समझ लेती हैं। लेकिन रोली तो अच्छे घर से और ऑफिस दोनों को ही संभाल लेती है, फिर कोई ताना भी नहीं मारती। बल्कि मुझे ही लगता है कि वो घर ऑफिस दोनों जगह का काम करके थक जाती होगी, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत काम करके खुद ही कर लेती हूँ। लेकिन आज तक बेटे और बहू ने मुझे किसी भी काम करने को नहीं कहा। 1 महीना कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। आज सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया। हम लोग मॉल में घूमने गए। घूमते घूमते रोली और राजीव एक दुकान में कुछ खरीदारी करने के लिए चले गए। मैं और मेरा पोता सोनू हम आइसक्रीम खाने चले गए। आइसक्रीम की दुकान देखकर सोनू ने कहा, मुझे आइसक्रीम खानी है। ये सुनकर मेरे ऊपर तो बिजली ही गिर गई, क्योंकि हमारे पास तो इतने ही पैसे नहीं थे। कुछ दिनों से मुझे पैसों की कमी महसूस ही नहीं होने दी थी, पर अब क्या करूं। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर सोनू ने एक बार फिर से बोला, दादी जी प्लीज़ दे दीजिए ना। मैंने सोनू से बोला, सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर पर ही भूल गई। मेरे ऐसा कहने पर सोनू ने मुझे एक अजीब सी नज़रों से देखा। सोनू को लग रहा था उसको आइसक्रीम ना दिलवानी पड़े, इसीलिए मैं बहाना बना रही हूँ। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, मुझे अपने बेबसी पर रोना आ रहा था। मैं कैसी दादी हूँ कि अपने पोते को एक आइसक्रीम भी नहीं दिलवा सकती। इनके जाने से पहले के बाद पहली बार मुझे खुद को इतना ऐसा महसूस कर रही थी। हम सब ने बाहर डिनर किया। आज रोली ने मेरी पसंद का ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे आज उसका स्वाद नहीं आ रहा था। घर वापस आकर सभी ने थोड़ी देर टीवी देखा। राजीव अपने कमरे में सोने गया और रोली सोनू के कमरे में गई ताकि वो सोनू को भी सुला दे। इतने में ही मुझे सोनू की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी दादी माँ बहुत ही कंजूस है। रोली बोली, बेटा तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। हाँ मम्मी, आज मैंने दादी को मॉल में घूमते समय आइसक्रीम दिलवाने को कहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो अपना पर्स घर ही भूल गई हैं। कितना अच्छा है ना मम्मी, बाहर जाओ तो पर्स ही ना लेकर जाओ तो कुछ खर्चा ही नहीं होगा। कंजूस दादी माँ। रोली सोनू को डांटती हुई बोली, ये क्या है सोनू, दादी माँ के लिए ऐसा नहीं बोलते। तुम्हें ज़रा भी विचार नहीं आया क्या? तुम उनके दुख को समझ सकते हो कि वो फ़िलहाल कितने दुख में हैं। दादी माँ को क्या दुख है मम्मी,
बेटा, अभी तक दादाजी और दादी एक साथ गांव में रहते थे, अब अचानक से दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए हैं। अब जिस इंसान के साथ हम 24 घंटे एक साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं और अपना सुख दुख सब कुछ बांटते हैं, वही इंसान हमसे अचानक से बहुत दूर चला जाता है तो कितना दुख होता है। ये तुम अभी नहीं समझ सकते। सोचो, अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे दूर चले जाए और वो कभी लौट कर नहीं आए तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं मम्मी, मैं आपके और पापा के बिना नहीं रह सकता। तो सोचो बेटा, दादी माँ दादाजी के बिना कितनी दुखी होंगी, वो कितने भी दुख में रही होंगी। ऐसे हाल में वो अपना पर्स अगर घर पर भूल गई तो तुमने उन्हें कंजूस बोल दिया। क्या तुम्हें तुम्हारे प्रति उनका प्यार नहीं दिखता? जब तुम स्कूल से आने में 10-5 मिनट देर हो जाते हो तो वो बालकनी में खड़े होकर तुम्हारा रास्ता देखती रहती हैं। उस दिन उनके घुटनों में बहुत तेज़ दर्द था, फिर भी तुम्हारे कहने पर तुम्हें दही पनीर बनाकर भी खिलाया था। इसीलिए बेटा, कभी भी किसी इंसान के बारे में राय बनाने से पहले उसके दृष्टिकोण को समझना चाहिए। ये सब सुनकर सोनू ने बोला, सॉरी मम्मी। उन दोनों की बात सुनकर मुझे अपनी बहू पर गर्व महसूस हो रहा था। उसके जगह अगर मैं होती तो अपने बेटे को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। सुबह हुई तो राजीव ऑफिस चला गया और सोनू भी स्कूल जा चुका था। अब रोली ऑफिस जाने के लिए अपना पर्स ले रही थी, तभी मेरे पास आई और कुछ रुपए मेरे हाथ में देने लगी। मैंने बोला कि मेरा रुपयों का क्या काम है? रोली बोली, मम्मी जी, रुपयों का कब किस समय ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं चलता। आप मंदिर जाती हैं, दान दक्षिणा चढ़ाने में काम आएगा। कभी कभार सोनू को किसी चीज़ की जिद करे तो उसको कुछ खिला दीजिएगा। लेकिन बहू, मम्मी जी, अगर ये रुपये आपको राजीव देते तो क्या आप मना कर देती? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो फिर आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? रोली की बात सुनकर खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जो बात मेरा बेटा नहीं समझ सका वो मेरी बहू ने समझ लिया था। रोली ऑफिस चली गई और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी कि मेरे जैसी बहू वो सबको दे। लोग बेवजह ही कुछ कमाने वाले बहू के दुर्व्यवहार को देखकर सभी कमाने वाली बहुओं पर लांछन लगाने लगते हैं कि वो तुक मिजाज और घमंडी होती हैं। सास ससुर उनको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन कुछ बहुएं रोली जैसी भी समझदार और सुलझी हुई बड़ों का सम्मान करने वाली होती हैं। आज रोली ने कमाने वाली बहू को लेकर मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया। आज मुझे लग रहा था कि दोनों के साथ दिल्ली आने का फैसला बिल्कुल सही था। ये बात बिल्कुल सच है कि एक औरत की पीड़ा एक औरत ही समझ सकती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।